बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू एफ एस सतार चैनल। आज हमारे पास जो एग्जांपल है वो KCL के रिलेटेड ही एग्जांपल है। ये एग्जांपल नंबर हमारे पास 2 है। हम लास्ट में हमने एक और एग्जांपल इसी के रिलेटेड स्टडी की थी। आज हमारे पास जो है इसमें हमने आई नॉट फाइंड करना है और वी नॉट फाइंड करना है। यानी हमने एक तो करंट फाइंड करना है आई नॉट की वैल्यू, सेकेंड अगर हमने फाइंड करना है वो क्या चीज़ है, हमने फाइंड करना है वी नॉट की वैल्यू। अप्लाई हमने इस पर KCL ही करना है, यानी किरचॉफ करंट रूल। अब देखें अप्लाई इसमें कैसे होगा, गौर करें तो ये 6 एम्पेयर करंट जा रहा है, यहाँ से जाएगा, ये आगे डिवाइड हो जाएगा सॉरी आई नॉट में, आई नॉट बाई 4 में, और यहाँ पे कोई करंट आई होगा। तो हम कह दें यहाँ पे जो करंट गुजरा है वो हमें नहीं पता, तो हम यहाँ पे करंट को सिर्फ समझने के लिए कहते हैं करंट आई है। अब हमने कहा होता है एट अ सिंगल पॉइंट जो मीटिंग करंट है, आने वाले करंट इज इक्वल टू जाने वाले करंट का सम क्या होगा, इक्वल होगा। अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे तो करंट आ जाएगा 6 एम्पेयर, उसके बाद यहाँ से कितना जाएगा बाहर, फिर यहाँ पे आगे डिवाइड, यहाँ पे कितना जाएगा। तो ये समझ लें ये पूरी एक ही नोड है हमारे पास, यानी पूरा एक पॉइंट बनता है, ये वाला पूरे का पूरा, ये एट अ सिंगल पॉइंट होता है हमारे पास। इसके दरमियान में कोई रजिस्टर तो नहीं लगा, नहीं। क्या कोई और चीज़ है, नहीं। तो ये असल में ये तीनों तारें एक सिंगल पॉइंट पे टच हो रही थी, इसको हमने ऐसे सिर्फ करके लिख दिया। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे भी ये आपस नोड बनेगी एक सिंगल, तो ये वाली चीज़ हमारे पास। तो ये चीज़ याद रखना है कि ये सिंगल नोड होती है। इसमें आप कहेंगे ये पूरा एक पॉइंट है, इस पॉइंट की तरफ आने वाले करंट कितने, 6, जाने वाला और जाने वाला। तो कहेंगे बाय अप्लाइंग KCL, बाय अप्लाइंग KCL किरचॉफ करंट लॉ, सॉरी किरचॉफ करंट लॉ हम अप्लाई करेंगे। अब देखेंगे इस पूरे नोड की तरफ आ कौन सा रहा है, 6 करंट। तो हम कहेंगे 6 करंट इज इक्वल टू आने वाला करंट इज इक्वल टू, जहाँ कौन कौन से रहे इसमें से, आई नॉट, ये हमें दिया गया था, आई नॉट पर 4 भी दिया गया था, आई नॉट करंट जा रहा है प्लस आई नॉट बाई 4 करंट जा रहा है, प्लस ये करंट नहीं दिया गया, इसकी वोल्टेज दी गई और रेजिस्टेंस दी गई। तो हम कहते हैं करंट कितना है, सपोज कर लीजिए करंट आई है, ये करंट नहीं हमें पता। अगर देखा जाए आई करंट है वो, इधर वोल्टेज कितनी है V नॉट, रेजिस्टेंस कितनी है 8 ओम, तो आई जो है बाय ओम ला आई किसके बराबर होगा, V नॉट बाय 8 के बराबर। तो ये आई की वैल्यू होगी, यानी इधर वोल्टेज कितनी है V नॉट, इधर रेजिस्टेंस कितनी है 8 ओम, तो आई जो है वो V ओवर R के बराबर होगा। तो हमारे पास 6 इज इक्वल टू आई नॉट प्लस आई नॉट बाई 4 प्लस आई नॉट, सॉरी आई नॉट कह दिए, V नॉट बाई 8 बन जाएगा हमारे पास। अब हमने आई नॉट भी फाइंड करना है और V नॉट भी फाइंड करना है। अगर देखा जाए तो इसी एक क्वेश्चन में आई नॉट भी आ गया और V नॉट भी आ गया। अब क्वेश्चन ये है कि हम यहाँ तो यहाँ से V नॉट की वैल्यू निकालेंगे या आई नॉट की निकालेंगे। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे गौर से चीज़ देखें, यहाँ पे जो वोल्टेज है और यहाँ पे जो वोल्टेज है दोनों क्या होंगी, सेम, क्योंकि दोनों किसमें है, पैरेलल में। जितनी वोल्टेज यहाँ पे है उतनी ही यहाँ पे होगी, जितनी वोल्टेज यहाँ पे उतनी ही यहाँ। असल में हर जगह वोल्टेज क्या होगी, सेम, क्योंकि ऑल आर इन पैरेलल। अब देखें ये वोल्टेज है V नॉट, ये करंट है आई नॉट बाई 4, तो इसको कंपेयर नहीं, यहाँ पे करंट कितना है आई नॉट, रेजिस्टेंस कितनी है 2 ओम, तो यहाँ पे जो वोल्टेज होगी वो वोल्टेज होगी, इसको मैं V कहता हूँ, वोल्टेज होगी 2 आई नॉट। यानी आप V इक्वल टू आई आर करें, I कितना है आई नॉट के बराबर, R कितनी की है 2 ओम की, तो यहाँ पे जो वोल्टेज होगी वो 2 इंटू आई हो जाएगी हमारे पास। अब यही वोल्टेज यहाँ पे होगी, यही यहाँ पे होगी, तो हम यहाँ से कंपेयर कर सकते हैं कि V जो है वो V नॉट के बराबर होगा, तो V नॉट किसके बराबर होगा, 2 आई नॉट के बराबर होगा। तो यहाँ पे मैंने कहा है कि जो V वोल्टेज है वो 2 टाइम रेजिस्टेंस इंटू जितना उसमें से करंट फ्लो, और ये सारे पैरेलल में है, तो यही वोल्टेज असल में कौन सी होगी, V नॉट की। तो जितनी वोल्टेज यहाँ पे होगी उतनी ही यहाँ पे, उतनी ही यहाँ। अब हमें आई नॉट पता था, 2 ओम पता है, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो इसकी वोल्टेज आ गई। अब यहाँ पे और यहाँ पे वोल्टेज क्या होगी, सेम। असल में V नॉट की वैल्यू है 2 इंटू आई नॉट। अब वो इक्वेशन यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे आई नॉट की, V नॉट की सॉरी। तो 6 इज इक्वल टू आई नॉट प्लस आई नॉट बाई 4 प्लस V नॉट की वैल्यू कितनी है 2 आई नॉट बाई 8, ये हमारे पास V नॉट की वैल्यू। तो अगर देखा जाए तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जार 2 4, तो हमारे पास 6 इज इक्वल टू आई नॉट प्लस आई नॉट बाई 4 प्लस आई नॉट बाई 4, ये हमारे पास आ
4 इसमें से हम एलसीएम ले लेंगे तो हमारे पास जो 6 है, बेशक इस पूरी इक्वेशन को आप 4 से मल्टीप्लाई करवा दें तब भी ठीक है। 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 24, 4 से मल्टीप्लाई यानी मल्टीप्लाइंग बाय 4, 24 ये आ जाएगा 4i0 प्लस i0 प्लस i0, तो ये बन जाएगा 6i0 इज इक्वल टू 24। तो 6i0 इज इक्वल टू 24 और i0 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4 एम्पेयर। तो ये हमारे पास करंट i0 आ गया। हमारा असल में काम i0 फाइंड करना। सेकंड हमने क्या फाइंड करनी है, v0 की वैल्यू। i0 तो हमारे पास आ गया है 4 एम्पेयर, तो i0 की वैल्यू हमारे पास होगी 4 एम्पेयर। अब हमें फाइंड करनी है v0, तो v0 की वैल्यू हमारे पास क्या क्या आती है 2i0। तो इस इक्वेशन से हम निकालेंगे v0 की वैल्यू। तो v0 इज इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पे जो वोल्टेज है वही यहाँ पे है, तो v0 इज इक्वल टू 2i0। 2i0 की वैल्यू क्या है 4, तो ये आ जाएगी 8 वोल्ट, यानी कि यहाँ पे वोल्टेज 8 वोल्ट होगी। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो करंट i0 कितने का होगा हमारे पास 4 एम्पेयर। अच्छा, मैं सिर्फ आपके आसानी के लिए यानी ये एक्स्ट्रा पॉइंट है बता देता हूँ। यहाँ पे वोल्टेज 8 वोल्ट की है, तो यहाँ पे अगर करंट पूछा जाएगा तो आप कहेंगे 8/8 तो 1 एम्पेयर का, तो यहाँ पे जो करंट आएगा असल में वो 1 एम्पेयर का होगा। यहाँ पे जो करंट आएगा वो कितना i0/4, तो यहाँ पे भी 1 एम्पेयर का। यहाँ से जो गुजरेगा नीचे को आएगा ये 4 एम्पेयर, यहाँ से नीचे को करंट 4 एम्पेयर फ्लो कर रहा है। यहाँ i0/4 4/4, तो यहाँ पे 1 एम्पेयर का, और यहाँ पे कितने का करेगा वो भी 1 एम्पेयर का। तो 1 + 1 + 4, तो ये 6 एम्पेयर और 6 इधर से आ रहा है। तो चेक करें, आने वाले करंट का सम इज इक्वल टू जाने वाले करंट के सम के बराबर। तो ये हमारे पास एग्जांपल थी केसीएल के रिलेटेड। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर इसमें से फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको इसका आंसर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।